भैरव की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में बताई गई है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच कौन बड़ा है इसको लेके बहस छिड़ गई। इसे सुलझाने के लिए शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को स्तंभ की उत्पत्ति समझ नहीं आई, तो दोनों ने निर्णय लिया कि जो इसके एक सिरे पर पहले पहुंचेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ये कहते ही विष्णु जी वाराह का रूप लेके नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा अपने हंस पर चढ़कर ऊपर की तरफ उड़ गए। बहुत देर बाद भी दोनों स्तंभ का सिरा नहीं ढूंढ पाए, पर ब्रह्मा जी ने अपनी जीत की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रकाश के स्तंभ की ऊपरी सिरे की खोज की है। तब प्रकाश के स्तंभ से प्रकट हुए शिव जी। ब्रह्मा जी का झूठ सुन के वो बहुत क्रोधित हुए। उन्हें दंडित करने के लिए शिव ने भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का सिर काटकर ब्रह्म हत्या का पाप करने के बाद भैरव ब्रह्मांड में घूमने लगे। ब्रह्मा की खोपड़ी अभी भी उनके हाथ से जुड़ी हुई थी। पाप से खुद को मुक्त करने के लिए वे वैकुंठ गए, जहां उन्हें विष्णु और लक्ष्मी ने सम्मानित किया। जब भैरव ने मुक्ति के शहर काशी का दौरा किया तो ब्रह्म हत्या ने उन्हें छोड़ दिया और ब्रह्मा की खोपड़ी उनके हाथ से निकल गई। दक्षिण भारत में इसी कथा का एक दूसरा संस्करण है। भैरव के हाथ पर लगे हुए ब्रह्मा जी के सर को कबाला कहते हैं। जब ब्रह्म हत्या से भागते हुए भैरव पूरे सृष्टि का सफर कर रहे थे, तब उनको जो भी आहार मिलता था उसका आधा कबाला खा जाता था। तब देवी पार्वती उनके बचाव में आई। उन्होंने भगवान भैरव के लिए अन्न तैयार किया और जमीन पर परोसा। उसे खाने के लिए जैसे ही कबाला भैरव के हाथ से नीचे उतरा, तभी मां पार्वती ने उसे अपने पैरों तले दबा के नष्ट कर दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा ने विष्णु से कहा था कि वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च निर्माता के रूप में पूजे जाएंगे। ये देखते हुए कि शिव और उनके दोनों के 5 सिर थे, ब्रह्मा को विश्वास हो गया था कि वो शिव के ही समान है। जब उनके अहंकार ने ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को प्रभावित करना शुरू किया, तो शिव ने अपने सिर से अपने बालों का एक गुच्छा जमीन पर फेंक दिया। इसने भैरव का रूप धारण कर लिया, जिन्होंने ब्रह्मा का एक सर काट दिया। एक बार दाहुरासुर के खिलाफ एक भीषण लड़ाई हो रही थी। भगवान शिव ने काल भैरव की रचना की, जिनसे 8 भैरव निकले, जिनको ब्रह्मांड की 8 दिशाओं की रक्षा करनी थी। ये हैं असिटंगा भैरव, रूडु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। इन सभी 8 अवतारों के 8 अलग रूप हैं। पुराणों में कुल मिलाकर 64 भैरवों की व्याख्या मिलती है। इन्हीं 64 भैरवों की शक्तियां हैं 64 योगिनियां, जिन्हें तांत्रिक शक्ति पूजन में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। काल भैरव इन्हीं 64 भैरवों की अगुवाई करते हैं। हर एक शक्तिपीठ के साथ भैरव को समर्पित एक मंदिर जरूर होता है। भगवान भैरव के रूप में ही शिव जी प्रत्येक शक्तिपीठ की रक्षा भी करते हैं। मंदिरों में भगवान भैरव की मूर्तियां उत्तर दिशा में दक्षिण की तरफ मुंह करके रखी होती है। उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। शिव मंदिरों में जब मंदिर बंद होता है तो भैरव के सामने चाबियां रखी जाती हैं। भैरव को महिलाओं के रक्षक के रूप में भी वर्णित किया गया है। वे 4 हाथों के साथ खड़ी अवस्था में दिखाई देते हैं। उनके हथियार डमरू, पाशा, त्रिशूल और खोपड़ी है। भैरव के कुछ रूपों में 4 से ज्यादा हाथ होते हैं। वे कुत्ते के साथ दिखाई देते हैं। उनके हथियार साथ में घूमता हुआ काला कुत्ता, उभरे हुए दांत और लाल फूलों की माला सभी उन्हें एक उग्र रूप देते हैं। भैरव अष्टमी काल भैरव के पृथ्वी पर प्रकट होने के दिन की याद में मनाई जाती है। भैरव को मुड़े हुए सांपों से अलंकृत किया गया दिखाया जाता है, जो झुमके, कंगन, पायल और पवित्र धागे के रूप में काम करते हैं। वो बाघ की खाल और मानव हड्डियों से बना एक वस्त्र पहनते हैं। भैरवी देवी आदि शक्ति का एक भयंकर और भयानक रूप है, जो भैरव की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। सनातन धर्म के साथ साथ वज्रयान बुद्धिज्म में भी काल भैरव की पूजा होती है। बौद्ध धर्म ने भी भैरव को एक देवता और धर्मपाल यानी धर्म रक्षक के रूप में अपनाया है। इन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म में उग्र देवता माने जाते हैं। भैरव महाकाल मंगोलिया में एक रक्षक देवता के रूप में भी लोकप्रिय है और मंचू लोगों के बीच भी लोकप्रिय हैं। वो नेपाल के नेवार बौद्ध धर्म का भी केंद्र हैं। भैरव से जुड़ी तांत्रिक प्रथाएं क्रोध और घृणा को समझ में बदलने के लिए ध्यान केंद्रित करती हैं। अब वीडियो के अंत में कुछ प्रमुख काल भैरव मंदिरों के बारे में बात करते हैं। प्राचीन लाल भैरव मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल शक्तिपीठ में स्थित है। बाबा बटुक भैरवनाथ, चाणक्यपुरी, दिल्ली। कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर युग में पांडवों ने बसाया था।
काल भैरव मंदिर, गोडोलिया, वाराणसी। यहाँ भैरव जी को काशी का कोतवाल भी बुलाया जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के बिना काशी भ्रमण पूरा नहीं होता। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। यहाँ भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है। काल भैरवा चोलापुरम मंदिर, तमिलनाडु। इस मंदिर को सभी 64 भैरवों का जन्म स्थान बताया गया है। गोराखार बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। यहाँ पे स्थापित भैरव गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में विराजित इस सफेद गोल प्रतिमा की पूजा के लिए प्रतिदिन भक्त पहुंचते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।